एसएससी ने बनाई हुई है, जिसके बेस पर जो पैटर्न होता है उनका एग्ज़ाम लेने का, सेम वही पैटर्न इस मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, फर्स्ट मॉक टेस्ट है ये और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? हिसार जिले में स्थित नहीं है कौन सा स्मारक? तो ये रहेगा डी ऑप्शन, शेख चिली का मकबरा, ये हिसार जिले में नहीं है। हरियाणा सरकार में स्थित मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? इनका ऑप्शन रहेगा सी, नारायणगढ़ से। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु निर्धारित है 35 वर्ष। ऑप्शन डी रहेगा 35 वर्ष। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरनेशनल लेवल पर म्यूजियम यानी संग्रहालय स्थापित करेगी? तो वो रहेगा पंचकुला, ऑप्शन सी। राव बहादुर के खिताब से सम्मानित हैं। कौन है राम बहादुर के खिताब से सम्मानित? सर छोटू राम। सर छोटू राम राव बहादुर के खिताब से सम्मानित हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मिट्टी प्रधान है? कौन सी मिट्टी प्रधान है हरियाणा में ज्यादातर? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, रेतीली दुमट्टी मृदा। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से आया? तो आया चंडी मंदिर से, ये सबको पता है। कनौड़ का किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में कनौड़ का किला, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। हरियाणा के मध्य में स्थित हार्ट ऑफ हरियाणा हम कह सकते हैं, तो वो कौन सा जिला है? जींद। कौन सा शहर है? जींद। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, CIRB शॉर्ट फॉर्म है इसकी, तो वो है हमारे हिसार में, कई बार पेपर में आ चुका है एग्जाम में। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो वो है जींद नगर के समीप। जींद के समीप है पांडु पिंडारा पवित्र स्थान। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 12 का रहेगा ए। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला है? पलवल कब जिला बना? 2008 में पलवल। और बूजनी आभूषण धारण किया जाता है, बूजनी, तो ये कानों में डाला जाता है बूजनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो वो रहेगा आपका नारनौल रेवाड़ी में। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो राव तुलाराम थे काफी चर्चित हैं, और काफी हर बार राव तुलाराम के ऊपर हर क्वेश्चन, हर पेपर में हम ये क्वेश्चन उनके बारे में देख सकते हैं। तो इसको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। नारनौल रेवाड़ी से इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो वो रहेगा ऑप्शन ए, 4 मंडलों में। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो दौड़ से संबंधित है। जो जुत्सी है खिलाड़ी वो किस खेल से संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर? जो नीति आयोग था पहले, अब वो योजना आयोग था, अब उसका नाम योजना आयोग से नीति आयोग बदल दिया गया है। तावड़ू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो तावड़ू 20 का ऑप्शन है ए, तावड़ू आता है मेवात जिले में आता है तावड़ू नगर। तावड़ू जैसे सीटी में आया था ये अभी, एक्चुअली मैंने भी दिया था सीटी का एग्ज़ाम, तो तावड़ू और मेवात से, तावड़ू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा है कि इनके बारे में अच्छे से रिवीजन हो जाए तो सही रहता है, फिर हमें आगे दिक्कत नहीं रहती। बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय NH10 पे है बहादुरगढ़? तो NH10 पे क्या है? बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH10 पे। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव ही होंगे। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो होता है सिलिकॉन का। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का। किस पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन
किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये भी सभी को पता है, हरियाणा वालों को सबको पता है। तीज किस त्योहार पर कोथली किस त्योहार पर दिया जाता है? तो होता है तीज त्योहार पर कोथली दिया जाता है। रडार किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है। रडार किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का एक सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस में है ये? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा बी। वस्तुओं की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति के निर्धारण के लिए, सीमा, ऊंचाई, हाइट, डायरेक्शन और जो उसकी गति है उसको निर्धारण के लिए रडार से हम किसी भी वस्तु की सीमा, ऊंचाई, दिशा या गति के निर्धारण को पता कर सकते हैं। गति के निर्धारण के लिए रडार सिस्टम का पता लगाया जाता है। जैसे हम जैसे मिसाइल्स भी होते हैं वो भी डायरेक्शन रडार के बेस पर ही उनकी जो डायरेक्शन है उनको ट्रैक किया जाता है। तो रडार ऐसा सिस्टम है। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो टेक्नोलॉजी का। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा सी, यांत्रिक कंपन ऊर्जा। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? यांत्रिक कंपन ऊर्जा। किस समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? किस समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? 28 का रहेगा ए। तो कोठारी समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी। त्रिभाषी सूत्र की कोठारी समिति ने सिफारिश की थी। तो व्यवसाय में कच्चा माल, अवयव, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उसे क्या माना जाता है? व्यवसाय में कच्चा माल, उसको मानते हैं पूंजीगत स्टॉक। व्यवसाय में कच्चा माल, अवयव, कार्य में प्रगति, तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उसे माना जाता है पूंजीगत स्टॉक। विश्व दूध दिवस डबल किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बी, इसका आंसर रहेगा बी, 1 जून को विश्व दूध दिवस। ये हरियाणा का नहीं है, वर्ल्ड मिल्क डे होगा, तो ये इसको मनाया जाता है 1 जून को। कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों का स्थानांतरण, तो 31 का आंसर रहेगा बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के थे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट होता है, क्या अपशिष्ट होता है? मेंढक द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट होता है। मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट होता है। 32 का आंसर रहेगा यू। और नीलम के रासायनिक रूप हैं, माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं। तो 33 का आंसर रहेगा बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? 34 का ऑप्शन रहेगा बी, बैंगनी। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 35 का आंसर रहेगा डी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु में, तो इसका आंसर रहेगा सी, पश्चिमी उपद्रव के कारण शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। पश्चिमी उपद्रव के कारण, पश्चिमी उपद्रव के कारण क्या होता है? शीत ऋतु में यानी ठंड के टाइम पे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 2017 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्रांड थी? तो 2017 में 37 का आंसर रहेगा टाटा। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के तहत आता है? परमाणु ऊर्जा विभाग किस प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है?
भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने भारत ने निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की है? भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की है? 39 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1909 में 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था? भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की थी? 1909 में। 1909 में 1905 में इन्होंने मुस्लिम बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग, तो उसी बेस पे इन्होंने अलग अलग जो मतदाता हैं उसके बेस पे उन्होंने उनको अलग कर दिया होगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत तो सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क, भारत का पहला एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 40 का आंसर रहेगा सी। भारत का पहला एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, तो चेन्नई में इसको स्थापित किया जाएगा। किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की थी? तो 41 का आंसर रहेगा डी, माधव चितले समिति। माधव चितले समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की थी। माधव चितले समिति, याद रखा करो क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन आएगा तभी हमें आंसर आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें आंसर भी अच्छे से याद हो जाएगा। रक्त के हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मिश्रित हो जाती हैं? रक्त के हीमोग्लोबिन में 42 का रहेगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी गैसें मिक्स हो जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है अंडे का तलना। स्पेक्ट्रा के निम्न भागों पर विचार कीजिए। स्पेक्ट्रा, तो फर्स्ट है दृश्यमान, सेकंड है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोतरंग। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि जैसे तरंगें बढ़ती जाती हैं उनका ऑप्शन कैसे रहेगा? फर्स्ट पे अल्ट्रावायोलेट, सेकंड पे दृश्यमान, थर्ड पे इंफ्रारेड, माइक्रोतरंग। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। असेंबली भाषा का प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? असेंबली भाषा के, तो 45 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबलर। अभी सीट चाहिए। अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? पोचमपल्ली नालगोंडा जिले में, तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? अप्रैल 1951 में। 46 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। विनोबा भावे ने वहां भूदान आंदोलन आरंभ किया था। विनोबा भावे ने वहां भूदान आंदोलन आरंभ किया था तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली में। तो वहां पे अप्रैल 1951 में विनोबा भावे जी ने वहां भूदान आंदोलन आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिगत है? कौन सा देश भूमिगत है? बोलीविया। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनी सर्कुलेशन को कम करने से मुद्रास्फीति में सहायता मिलेगी। ये भी पढ़ लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व आरबीआई का मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में कोई भूमिका नहीं है। मनी सर्कुलेशन को बढ़ने से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। तो सारे नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ यही पॉइंट सही है, मनी सर्कुलेशन को कम करने से मुद्रास्फीति में सहायता मिलेगी। निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? नहीं,
निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? 49 का रहेगा डी, ऑक्सीटोसिन। ये सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन भी, टाइलिन भी और ट्रिप्सिन भी, लेकिन ऑक्सीटोसिन एंजाइम नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सिकोया। सी, ऑप्शन नंबर सी, सिकोया। जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गति की जड़ता के कारण। एकदम से हम आगे जाते हैं, जैसे ब्रेक लगता है तो हम एक जगह पे स्टेबल रहते हैं, लेकिन एकदम से झटका लगता है तो हम तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि गति की जड़ता वहां पर बनी रहती है। जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? अनुकूल विस्थापन। अनुकूल। अंशु जमशेपा 5 दिनों में 2 बार। अंशु जमशेपा नाम को ध्यान से देखो। अंशु जमशेपा 5 दिनों में 2 बार। अंशु जमशेपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है। वह किस भारतीय राज्य से है? 53 का आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से। अंशु जमशेपा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 दिनों में 2 बार, वाह। अंशु जमशेपा एवरेस्ट पर कहीं और नहीं, एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की, माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है। वह किस भारतीय राज्य से है? वो है अरुणाचल प्रदेश से। अंशु जमशेपा 5 दिनों में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते? तो 54 का आंसर रहेगा डी, 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है ए, लोनी। भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है लोनी नदी। उल्लवेधन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उल्लवेधन तकनीक का प्रयोग, उल्लवेधन नाम याद करो, ये टेक्निक का यूज किया जाता है। किस चीज में यूज किया जाता है उल्लवेधन टेक्निक का? भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, उल्लवेधन टेक्निक का यूज किया जाता है। चेक कराते हैं जो लोग कि लड़का है या लड़की, उसको निर्धारित करने के लिए ये टेक्निक है उल्लवेधन, उसको यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं उल्लवेधन। मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है? 57 का आंसर रहेगा ए, 10 पॉइंट। रासायनिक तत्व के एक परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। रासायनिक तत्व के एक परमाणु के संबंध में, रासायनिक तत्व के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। 58 का आंसर रहेगा ए, दिशा निर्देश। सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार है। सरकारी खर्च को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल। सरकारी खर्च को कौन कंट्रोल करता है? 59 का आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सरकारी खर्च को नियंत्रित करता है। सारा कंट्रोल किसका होता है? जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैंडल करते हैं। धर्माशोका नाम किस शिलालेख में लिखा गया है? धर्माशोका, धर्माशोका नाम किस शिलालेख में लिखा गया है? धर्माशोका कोई नाम है, वो किस शिलालेख में लिखा गया है? धर्माशोका। तो 60 का आंसर रहेगा सारनाथ शिलालेख। सारनाथ शिलालेख में धर्माशोका नाम लिखा गया है। 61 निर्देश, 61 to 63, तो अक्षर शब्द संख्या को चुनिए, ठीक है। 61 CHMR, DINS, AFKP, तो ये लॉजिकल वर्ड्स हैं, इसमें ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। तो 61 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
डी। इसका जो लॉजिक है खुद कैलकुलेट करके देख लेना, इसका लॉजिक ऐसा क्यों है। ठीक है, 62 में 62 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी अपना लॉजिक लगा के देख लेना ये ऐसा क्यों आया नंबर। आयत, अष्टभुज, त्रिभुज, तो आयत में अष्टभुज इसको वो कर देंगे तो मेरे ख्याल से षटभुज आएगा इसका 63। यस, षटभुज, क्योंकि आयत में 4 होते हैं तो उसका अष्टभुज बना दिया, त्रिभुज में 3 होते हैं तो षटभुज बना दिया, तो इसका लॉजिक ये होगा। ठीक है, 64 से शब्द अक्षर को दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द विषम। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 64 का रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका लॉजिक आप लगा के देख लेना ऐसा क्यों आया है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इनको आराम से बैठ के देख लेना। 65 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, घन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 67 का 67 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका पढ़ लेते हैं। राजन अमित का भाई है, सुमन सुशील की बहन है, अमित सुमन का बेटा है, राजन सुशील से कैसे संबंधित है, तो इसका भांजा लगेगा। अगर हम 66 क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करें तो मे बी एवरेज के हिसाब से इन्होंने 55 लगा रखा होगा। तो एक बार ये चेक कर लेना कि 55 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप खुद थोड़ा ट्राई करना इसको ये कैसे आया है। तो सेकंड 67 वाला है तो इसका रहेगा ए, भांजा। विवेक अपने स्कूल पहुंचने के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। 68 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर साउथ में, दक्षिण में। ठीक है, इसको रीड करके आप आराम से बैठ के इसको सोल्व करना, आपका हो जाएगा, कोशिश करने से हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा है, ये पूरी स्पेलिंग्स हैं एक वर्ड की, तो वही सेम हमें वर्ड्स इनमें मिलने चाहिए। तो कौन सा वर्ड है कि जिनसे जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट होगा तो उससे ये नहीं बनेगा, तो वो नहीं होगा, उस नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता। तो 69 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एच नहीं है, देखो कहीं भी एच नहीं है और ये एच है। उस आकृति का चयन करें जो तत्व सोडियम तथा कांसा के संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। देखिए सेम पैटर्न है, जो अभी सीटी आया था सेम पैटर्न है इस मॉक टेस्ट में। अगर हम मेरे ख्याल से 100 के अराउंड मॉक टेस्ट हैं, कोशिश करूँगी रोज़ मैं एक डालने की, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, रिवाइज करिए, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जो डिफरेंट टॉपिक हैं जैसे रीजनिंग है तो उसका भी मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी ये मॉक टेस्ट को रीड करवाना ही बहुत बड़ा टारगेट है, तो आप इन्हीं को रिवाइज कर लो, रीजनिंग देख लो आप जहाँ अच्छे से कर सकते हैं। तो 70 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो तत्व सोडियम तथा कांसा के संबंध को, सोडियम और कांसा के, तो इसका लॉजिक है ये वाला ऑप्शन नंबर डी। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहले 3 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 3 संख्याओं का इतना है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आराम से मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी। इसका अच्छे से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, तो इसका भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर से है इसका, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 72 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो
आराम से बैठ के इनको रिवाइज कर लेना, आपका हो जाएगा। यदि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो ये भी मैथ का है, ठीक है, इसको अच्छे से सोल्व करना है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है इंटरेस्ट वाला, तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। सीईटी के एग्जाम में भी अब 3 से 4 क्वेश्चन इंटरेस्ट पे आए हुए थे, प्रिंसिपल पे, तो इनको ध्यान से आराम से बैठ के सोल्व करना। जो लॉजिक है, जो टॉपिक है वो सेम आता है, लॉजिक भी सेम आता है। सिर्फ इनको पढ़ने से, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इनको अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाता है। थोड़ी मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा। 73 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5000। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 2 बर्तनों में पानी तथा दूध का अनुपात इतना है, तो ये भी मैथ का है। मैं इसका आंसर आपको 74 का आंसर आपको बता देती हूँ। 74 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इतना इनका रेशो रहेगा, अनुपात रहेगा। इसको सोल्व करके देख लो। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, ये भी मैथ का है, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 75 का रहेगा बी, 76 का रहेगा ए, ठीक है, इनको आराम से सोल्व कर लेना। ये स्पीड का आता है, इंटरेस्ट का आता है, पैटर्न सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसी पैटर्न से HSSC क्वेश्चन जो एग्जाम है उसी को कंडक्ट करते हैं। हर सिटी में देखना यही पैटर्न आएगा। जितेंद्र ने ये इंटरेस्ट, ठीक है, ये लाभ हानि आ गया, तो प्रॉफिट लॉस, तो 5-6 टॉपिक फिक्स हैं ये, जो उन्हीं में से ही मैथ के क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैथ में आपके नंबर नहीं कटेंगे। 77 का आंसर रहेगा आपका ये वाला 20,000। 78 का रहेगा आपका सी ऑप्शन 40 डेज, ठीक है, डेज का टाइम का आ गया, टाइम एंड वर्क, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। 79 का प्रॉफिट लॉस आ गया ए, ठीक है, इसको अच्छे से 6-7 क्वेश्चन टॉपिक सेम है, बस वो कर लो, आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 80 का रहेगा आपका ए ऑप्शन 20, टाइम एंड वर्क का दोबारा आ गया। गागर में सागर भरना, ठीक है, गागर में सागर भरने का मीनिंग होता है अधिक में थोड़ा कहना, ठीक है। जैसे हम कहते रहे मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन कुछ बोलते रहते हैं, कुछ आराम से करते रहते हैं, तो गागर में अपनी सागर भर लेते हैं। तो निम्न अक्षर ख, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? व्यंजन, इसका रहेगा सी, ख। ख का नो सॉरी 82, यस सी, ठीक है, दंत। निम्न अक्षर ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? साध्वी, ठीक है, साधु का साध्वी। 83 का सी ऑप्शन। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रि है तो क्या आएगा? 84 का आएगा बी ऑप्शन, त्रिलोक, 3 लोग का, हाँ, ये 3rd पर्सन प्रधान है, यानी कि कोई और ही, किसी और के बारे में जब हम त्रिलोक, 3 लोगों का स्वामी, त्रिलोकी बोलते हैं उसको। त्रिलोक का आएगा बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई दूसरा 3rd पद प्रधान होता है, उसको त्रिलोक बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो त्रिलोक शब्द बहुव्रीहि को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्द नहीं है? विपरीतार्थी शब्द नहीं है निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर रहेगा 85 का सी ऑप्शन। जिसमें बुढ़ापा ना आए उसके लिए शब्द क्या रहेंगे? ठीक है, 86 का रहेगा सी ऑप्शन, अजर। जिसको बुढ़ापा ना आए वो होता है अजर, जो कभी मरे ना अमर। ठीक है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, ठीक है, इसका मतलब है ये वाला सी ऑप्शन, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। 87 का आएगा सी ऑप्शन। व्यष्टि का विलोम, यानी व्यष्टि एक वर्ड है, उसका उल्टा, व्यष्टि का उल्टा आएगा 88 का सी ऑप्शन, समष्टि, उल्टा व्यष्टि समष्टि। दृश्य चरित्र, ये च की संधि क्या है? दृश्य चरित्र की संधि क्या है? 89 का आएगा ए, दुह जमा चरित्र,
ठीक है, दो जमा चरित्र। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेईमान में उपसर्ग कौन सा लगा है बेईमान में, तो ये आएगा बे उपसर्ग, ठीक है। डायरेक्शन question 91 to 92 in the following question some part of the sentence have errors and some are correct, find out which part of the sentence has an blank and, तो हमें इनके पार्ट को फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो 91 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसमें नो एरर, ये सही होगा, ठीक है। 92 में आएगा, 92 का आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, नो एरर, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों में सी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। 93 का चेक कर लेते हैं। 4 alternatives are words, alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative and indicate it by blackening and appropriate oval in the question or in the answer sheet. 93 my mother upset the kettle of boiling water and dash her hand, तो 93 का आएगा ए scalded. Directions in question number 94 out of the 4 alternative choose the word which best express the meaning of the given word, ठीक है। जो एक इस प्रीडोमिनेंटली का वर्ड है, इसके लिए कौन सा सबसे परफेक्ट वर्ड है, तो उसका कौन सा परफेक्ट वर्ड होगा, 94 का आएगा सी ऑप्शन मोस्टली। प्रीडोमिनेंटली का परफेक्ट वर्ड जो इसके इक्वल परफेक्ट हो, तो जैसे प्रीडोमिनेंटली का आएगा मोस्टली। In question number 95 out of the 4 alternatives choose the word opposite in meaning to the given word. revelation का इसका है अपोजिट आएगा, रिवलेशन का अपोजिट आएगा 95 का सी ऑप्शन, कंसीलमेंट। रिवलेशन यानी सबको, मेरे ख्याल से सबको बताते फिरते हैं, कंसीलमेंट जो चीज़ों को छुपा के रखते हैं। डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 96 4 words are given in each question out of which only one word is spelled correctly correctly or wrongly. Out of them find the word spelled correctly wrongly and mark your answer in the answer sheet. 96 का आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये हमें सही बताना है। क्लैंडेस्टिन तो 97 और 98 में तो 4 ऑल्टरनेटिव बताए हैं इडियम फ्रेज के, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमने बताना है। टू टॉक थ्रू वंस हैट, ये एक जैसे इडियम है, तो इसका आंसर हमें बताना है 97 का आएगा टू टॉक नॉनसेंस, यानी बेतुकी बातें करना। मेकअप द लीवे, अब ये इडियम है, मेकअप द लीवे, तो हमें इसका इडियम का पता करना पड़ेगा कि कौन सा परफेक्ट वर्ड है, कौन सी परफेक्ट इडियम है जो इसके साथ हम मैच कर सकते हैं। तो कौन सा मैच कर सकते हैं, 98 का आएगा ए। स्ट्रगल आउट ऑफ अ बैड पोजीशन स्पेशली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम, ठीक है। तो इतनी मेहनत, मेकअप द लीव वे, यानी कि इतनी बैड सिचुएशन होती है तो जो जैसे हम अचीव करना मुश्किल होता है और उसको हम कर लेते हैं, तो इसका इडियम ये है, मेकअप द लीवे स्ट्रगल आउट ऑफ अ बैड पोजीशन स्पेशली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम। जैसे हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं वेस्ट करते रहते हैं और कहीं क्या करते हैं, उसको कवर अप कर लेते हैं, किसके थ्रू, अपनी मेहनत और स्टडी के थ्रू, और अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेते हैं। तो 99 और 100 में क्या रहेगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence. Something absolutely indispensable or essential, something absolutely indispensable, ठीक है, इसका हमें ऑल्टरनेट ढूंढना है, समथिंग एब्सोल्युटली। तो 99 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीने क्वा नॉन। तो सडन एंड वायलेंट चेंज, इसका आएगा कैटासिलिज्म आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा सही। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़।
और बने रहिए चैनल पर। मैं कम से कम ये 100 मॉक टेस्ट हैं और मैं कोशिश करूँगी सबको अच्छे से यहाँ पे आपको दूँ और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, आपकी स्टडी में आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे ये। सीटी का चाहे ग्रुप डी हो या सीटी ग्रुप अभी मेंस आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हैं। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।